तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान की दिव्यमय गुणमय स्वरूपमय लीला को श्रवण करने हुए आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत शुभ दिन है और आज हम उसी दिन के जो भी
लीला हुई हैं उनका हम करने का प्रयत्न करेंगे। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं होता है। आज के दिन कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो कभी भी क्षय नहीं होता है। तो एक साल में 4 दिन बहुत महत्व के आते हैं। उसमें एक है गुंडी पर्व, दूसरा है विजयदशमी, तीसरा है कार्तिक मास का, चौथा है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन, आज के दिन बहुत सारी लीला हुई है। तो हम थोड़ा बहुत श्रवण करेंगे जितना भी समय हमारे पास। आप धैर्य रखकर सुनिए। आज के दिन आप हम जो भी कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। जैसे हम तपस्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, योग करते हैं, भक्ति करते हैं या किसी को दान देते हैं, तो अक्षय, उसका कभी क्षय नहीं होता है। किसी की सेवा कर दिया, कभी क्षय नहीं होगा। पर अगर आपने कहीं चोरी किया है, असत्य बोला है ना, किसी की निंदा की है, तो वो भी अक्षय है, दोनों तरफ है। इसे आज बहुत सुंदर दिन है अक्षय तृतीया। हमारी श्रृंखला जो चल रही है श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय से, लेकिन आज हम अक्षय तृतीया होने के कारण आज हम अक्षय तृतीया पर लेक्चर देंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो आज के दिन कोई व्यक्ति दान देता है तो दान अक्षय हो जाता है। वास्तव में जो दान है, शास्त्र में अनेक प्रकार के दान की व्याख्या हुई है, लेकिन सबसे बड़ा जो दान है वो है विद्यादान। विद्यादान से कोई बड़ा दान नहीं है। अनेक प्रकार के दान हैं, लेकिन जो विद्यादान है सबसे बड़ा दान है। मतलब जो विद्या, मतलब जो विशेष रूप से आपको मुक्त कराए। विद्या सा विमुक्तये, जो आपको इस नश्वर संसार से पार ले जाने का, जो आपको ज्ञान प्रदान करे, उसको विद्या कहते हैं। तो वास्तव में जो दान है, अनेक प्रकार के दान होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा दान है विद्यादान। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान आप लीजिए और शास्त्रों का ज्ञान प्रदान लेकर आप दूसरों को प्रदान कीजिए। मतलब आप विद्या ग्रहण कीजिए और वही विद्या को दूसरे को आप प्रदान कीजिए, क्योंकि विद्या के जैसा कोई दान नहीं होता है। तो आज के दिन क्या क्या हुआ था, आज हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। वैसे परिचित हो गए, लेकिन हम थोड़ा व्याख्या कर कर आगे बढ़ेंगे। तो पहला है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना किया था। जैसे श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में, दूसरे या तीसरे स्कंद में आता है कि भगवान ने सर्ग की सृष्टि की रचना किया और विसर्ग की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी को सृष्टि करने को कहा, तो ब्रह्मा जी ने विसर्ग की सृष्टि किया। तो आज के दिन ब्रह्मा जी ने विसर्ग की सृष्टि करना प्रारंभ किया था। भगवान विष्णु में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने मनु को प्रकट किया। मनु ने 5 संतान को उत्पन्न किया शत्रुपा के साथ, और वो 5 संतान जो उत्तानपाद, प्रियवत, आकृति, देवहूति, प्रसूति के द्वारा पूरा सृष्टि आगे बढ़ा। तो आज के दिन ही ये जो सृष्टि है उनका रचना प्रारंभ किया। युग है, शुरुआत आज के दिन हुई थी। आपने श्रीमद् भागवतम में कथा सुनी 9वें स्कंद में पूर्व महाराज की। तो पूर्व महाराज के साथ एक कनेक्ट है। कहते कि त्रेता युग की शुरुआत आज की अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। और कोई ऐसा भी कहते हैं कि चारों युग की शुरुआत भी, मतलब सतयुग की शुरुआत और जो 4 युग है उसकी शुरुआत जो है वो भी आज के दिन हुई थी। तो ये महात्मा है। तीसरा है कुबेर जो है, वो कुबेर आज के दिन खजानसी बने थे। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बड़ा प्रधान किस दिन बने थे आपको पता होगा, यहाँ जो भी है। तो इसी तरह
आज कुबेर जो है वो अक्षय तृतीया के दिन भगवान ने उनको नियुक्त किया था, स्वर्ग का खजांची बनाया था। तो कुबेर कौन है? भगवान विष्णु के नाभिक कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 11 पुत्रों की उत्पत्ति की। उसमें से जो पुलस्त्य मुनि थे, जो कान से उत्पन्न हुए थे, वो पुलस्त्य मुनि के पुत्र हुए विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र हुए वैश्रवण। उसका दूसरा नाम था कुबेर। वैश्रवण की 2 पत्नियां थी और एक पत्नी से कुबेर जी जन्म लिया और एक पत्नी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने जन्म लिया था। तो ये जो कुबेर है वो खजांची आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन बने थे। वैसे कहा जाता है कि जो अक्षय तृतीया है उसमें खास जो एक लीला है हमारे गौरी वैष्णव के लिए, वो खास एक लीला है चंदन यात्रा, जो माधवेंद्रपुरी ने भगवान के लिए चंदन लेने गए थे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन तीसरा है कुबेर को आज खजांची बनाया गया था। चौथा है महाभारत की रचना आज के दिन हुई थी। स्टार्टिंग महाभारत लिखना, वेदव्यास जी ने जो लिखना चालू किया था वो आज के दिन किया था। और किसके द्वारा किया था? तो कहते हैं गणपति के द्वारा, गणपति जी ने लिखा था। देखा जाए तो हम ऐसा कहते हैं कि जब वेद जो लिखा वो गणपति ने लिखा था और वेदव्यास जी ने उसका बोले थे और गणपति ने लिखा था। लेकिन यहाँ हमको स्पष्ट समझ में आता है कि महाभारत की रचना आज के दिन हुई थी, और एक श्लोक की तरह समझ भी सकते हैं कि ये जो महाभारत है वो गणपति ने लिखना स्टार्ट किया था। तो आज के दिन ही महाभारत की रचना, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा हिंट देता हूँ कि आज के दिन क्या क्या हुआ था। तो पहला, ब्रह्मा जी की सृष्टि की शुरुआत हुई थी। दूसरा तो कहते हैं कि 4 युग में से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी आज के दिन। तीसरा कहते हैं कि कुबेर को आज ही खजांची, स्वर्ग का खजांची बनाया गया था। और चौथा है महाभारत की रचना आज के दिन हुई थी। महाभारत में इस पृथ्वी पर 1 लाख श्लोक है और स्वर्ग में महाभारत के 6 लाख श्लोक है। पांचवा है जो 4 धाम है, बद्रिकाश्रम, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ। उसमें जो बद्रिकाश्रम है उसके द्वार आज के दिन खुलते हैं। आज के दिन उनके द्वार खुलते हैं। वैसे 6 महीना बंद रहते हैं, 6 महीना खुलते हैं। तो दूसरी बार जो द्वार हैं बद्रिकाश्रम के आज के दिन ही खुलते हैं। तो देखा जाए तो हम 4 धाम बोलते हैं, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मुख्य जो 4 धाम है वो कौन से हैं? तो कहते हैं कि बद्रीनाथ, रामेश्वर, तीसरा है द्वारका और चौथा है पुरी। ये 4 धाम है। तो वो भी 4 धाम बोलते हैं, इसको भी 4 धाम बोलते हैं। वास्तव में ये 4 धाम है, जो पुरी है, द्वारका है, बद्रीनाथ है, वो 4 धाम है। तो आज के दिन वो खुलते हैं, द्वार खुलते हैं और फिर यात्रा चालू होते हैं भक्तों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार लगता है कि भगवान वहाँ भक्तों के बगैर ही रहेंगे कोरोना के चलते हुए। तो किसी का एंट्री वहाँ नहीं होगा, कोई जाएगा भी नहीं। भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द से चला जाए और भगवान के दर्शन करें बद्रीनाथ के सभी। तो आज के दिन बद्रीनाथ का दर्शन मतलब द्वार खुलते हैं। छठा है कि आज के दिन आप वृंदावन गए होंगे तो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, जिसको ठाकुर हरिदास ने प्रकट किया था। प्रकट विग्रह है बांके बिहारी। वो बांके बिहारी जो है, आप दर्शन कई बार किए होंगे। वो बांके बिहारी के जो चरण कमल है, उस चरण कमल के दर्शन है साल में 1 बार होते हैं। और कब होते हैं? तो कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। आज के दिन ही बांके बिहारी के चरण के दर्शन होते हैं। सूरदास जी नित्य बांके बिहारी का दर्शन करने जाते है ना। तो आज ही तानसेन के गुरु, जिसका नाम था ठाकुर हरिदास, और हरिदास ने बांके बिहारी को अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा भगवान को स्वयं प्रकट कराया था। वही प्रकट विग्रह अभी वृंदावन में बांके बिहारी के नाम से सुप्रसिद्ध है। वृंदावन में जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और
छठा बांके बिहारी जो चरण कमल का दर्शन होता है। सातवां है सीमाचल। सीमाचल में नरसिंह भगवान को आज ही नरसिंह भगवान को पूरा साल सीमाचल में चंदन लगाया जाता है। और जब आज की अक्षय तृतीया होती है तो नरसिंह भगवान का साल भर जितना भी चंदन लगाया है वो सभी चंदन जो है नरसिंह भगवान का निकाला जाता है। और जब चंदन निकालते तो कहते हैं कि 48 किलो चंदन होता है, 48 किलो चंदन होता है। और फिर ये जब चंदन निकल जाता है तो वापस पुनः चंदन लगाने का प्रारंभ आज के दिन ही होता है। तो सीमाचल कहते हैं कि सीमाचल इनको ही कहते हैं नीलाचल, पूरी धाम को ही सीमाचल बोलते हैं। और वहाँ अपने जब आप सिंह द्वार से जाते हैं तो सिंह द्वार से सीधा जाएंगे, उसके अंदर आप देखेंगे तो सामने ही नरसिंह भगवान की मूर्ति है, तो शायद वही होगा सीमाचल। और कहा जाता है कि जो महाभारत का युद्ध है और युद्ध का एंड भी आज के दिन हुआ था, 18 दिन था आज। तो पूरे अर्चगिरी का दर्शन सीमाचल में आप नरसिंह भगवान, वैसे देखा जाए तो आपको दर्शन तो होगा, लेकिन चंदन लगने के कारण आपको जो भगवान का सौंदर्य दिखना चाहिए वो शायद न दिखे। लेकिन आज के दिन जब चंदन निकाल दिया जाता है तो नरसिंह भगवान के समस्त चंदन और सुंदर दर्शन रूप का दर्शन होता है। और आठवां कि आज के दिन नंद बाबा, जब नंद बाबा को कोई पुत्र नहीं हुआ था तो नंद बाबा बहुत दुखी थे और वो चाहते थे कि कोई पुत्र हो। नंद बाबा को पता था कि जो गृहस्थी है, गृहस्थी में अगर पुत्र नहीं होता है तो अधूरा लगता है। तो नंद बाबा चाहते थे पुत्र हो और भगवान की कृपा से और उनकी तपस्या के कारण भगवान स्वयं प्रकट हुए। लेकिन उस समय नंद बाबा ने कहा था कि जब मुझे पुत्र होगा तो मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। तो जब भगवान कृष्ण प्रागट्य हुआ उसके बाद थोड़े समय के बाद नंद बाबा प्रयाग जो त्रिवेणी संगम है वहां स्नान करने के लिए, यात्रा करने के लिए निकले। कृष्ण ने पूछा कि बाबा कहाँ जा रहे हो आप? तो भगवान कृष्ण जैसे पूछा तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा मैं प्रयाग जा रहा हूँ त्रिवेणी संगम स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो कृष्ण बोला, मन में कहा कृष्ण के पिताजी सब कुछ यही है, आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिताजी कृष्ण छोटे हैं तो कैसे मानेंगे। तो भगवान ने, कृष्ण ने कहा कि बाबा आप जा रहे हो त्रिवेणी संगम करने के लिए, तो वृंदावन के सीमा तक छोड़ने आता हूं। तो नंद बाबा ने कहा नहीं बेटा तू छोटा है, मैं चला जाऊंगा अपने आप। लेकिन कृष्ण ने बहुत जिद पकड़ी कि नहीं बाबा मैं आपको छोड़ने आऊंगा। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है चलो। तो नंद बाबा के हाथ में जो खाने की चीज थी वो कृष्ण ने उठा लिया और नंद बाबा के साथ कृष्ण चले। चलते चलते जब वृंदावन की सीमा आई और उसके बाद वृंदावन समाप्त हो जाता है, उसके बाद नंद बाबा चलना चालू करेंगे आगे और कृष्ण वहां से वापस जाएंगे। तो जैसे वृंदावन की सीमा आई भक्तों, तो उसी समय अचानक सामने देखा नंद बाबा ने तो एक घोड़ा, काला, बहुत काला, वेस्ट इंडीज के लोगों को आपने देखा होगा, उससे भी काला, भयंकर काला घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा है। नंद बाबा देख रहे हैं, कृष्ण भी देख रहे हैं। अभी वृंदावन की सीमा में अंदर है, वृंदावन के अंदर है, बाहर नहीं गए। तो अंदर है तो काला घोड़ा जो है वो दौड़ता हुआ आ रहा है। नंद बाबा देख रहे कि घोड़ा आ रहा है और दौड़कर वृंदावन के अंदर आकर कृष्ण और नंद बाबा देखते देखते वो घोड़ा वृंदावन की रज में लौटने लगा। और जैसे लौटने लगा तो नंद बाबा को आश्चर्य हुआ, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है ये। और अचानक लौटते लौटते नंद बाबा देखते हैं कि जो काला घोड़ा था वो व्हाइट हो गया, सफेद हो गया। तो नंद बाबा ने आश्चर्य हुआ और जैसे ही व्हाइट हो गया वो घोड़ा तुरंत वहां से चला गया, वापस जहां से आया था वापस चला गया। तो बाबा ने आश्चर्य हुआ और बाबा ने कुछ पूछा नहीं, कि किसको पूछेंगे, कोई है तो पुत्र है अपना, तो क्या पूछे उनको। तो कृष्ण ने स्वयं नंद बाबा को पूछा कि बाबा आपको पता है कौन था वो। तो नंद बाबा ने कहा नहीं, मैं तो आश्चर्य करता हूँ कौन है वो।
तो कृष्ण ने बोला मुझे पता है कौन था वो। कौन है? तो बाबा ये साक्षात प्रयाग था, साक्षात प्रयाग था। और आप जब आपने देखा तो उसका कलर काला था, लेकिन जैसे उसने ब्रश की रज में उसने वो लोटा तो तुरंत वो व्हाइट हो गया। उसका कारण ये है कि पिताजी बाबा, ये जो प्रयाग है ना, प्रयाग में अनेक लोग, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं और अपने पाप वहां धोकर चले आते हैं। तो पाप लेकर ये जो प्रयाग है ना, वो ये प्रयाग ने घोड़े का रूप लेकर समस्त पाप लेकर वो वृंदावन में प्रवेश किया। और वृंदावन की रज में जब लौटने लगा ना, तो समस्त पापों से मुक्त हो गया और शुद्ध होकर वापस वो चला गया। मतलब कृष्ण नंद बाबा को कहना चाहता था कि बाबा, ये जो वृंदावन धाम है ना, उसमें सभी धाम है, तो कोई धाम में जाने की जरूरत नहीं है। किरात सुता के पद पद प्रयागराज, वृषभानु नंदिनी जहां जहां पैर रखती है, राधा रानी जहां जहां पैर रखती है, वहां प्रयाग बन जाता है ना। किरात सुता पे पग पग प्रयागराज, केशव की कोटि कुंज केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बाबा, सब तीर्थ यहाँ है। और जैसे कृष्ण ने बोला, नंद बाबा ने देखा अपनी आंखों से, तुरंत आश्चर्य हुआ, तुरंत कृष्ण को लेकर नंद बाबा वापस चले गए। तो आज के दिन एक घटना, ये लीला हुई थी अक्षय तृतीया के दिन। कितना 8 हुआ है ना। 9वां है। हम अब चर्चा करेंगे चंदन यात्रा का थोड़ा सा। जो आज के दिन चंदन यात्रा चालू होता है, ठाकुर जी को आज के दिन चंदन लगाया जाता है सभी मंदिर में। उसका कारण क्या है, हम एकदम शॉर्ट में, बहुत बड़ी कथा है माधवेंद्रपुरी की चंदन यात्रा, एकदम शॉर्ट में कहूंगा। उसके बाद भी दूसरी लीला है, वो भी मैं कहूंगा। तो माधवेंद्रपुरी जो हमारे वैष्णव परंपरा में आचार्य हुए चेतन और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, और इतने भक्ति में मत्त रहते कि भगवान का नाम लेते ही उसके आंखों में अश्रु आ जाते, रोने लगते। तो उसका वर्णन करते करते चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो माधवेंद्रपुरी हैं, माधवेंद्रपुरी एक दिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। गोवर्धन की परिक्रमा करते करते भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कविराज जी कहते, प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नहीं स्थान स्थान। गोवर्धन परिक्रमा करते करते माधवेंद्रपुरी भगवान के नाम में इतने मत्त थे कि अकेले, कोई नहीं था साथ में, लेकिन अकेले इतना भाव विभोर हो जाते, कभी गिर जाते, कभी उड़ते, कभी नाचते, कभी गाते, कभी हंसते। क्या रात है क्या दिन है, कुछ उनको भान नहीं था। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में वो मत रहते थे। भक्तों, कभी कभी हमको ऐसा होता है कि जब हम भक्तों के संग में होते तो कभी कीर्तन में हमको भाव आ जाते, हम थोड़ा सा, हमारे आंख से अश्रु निकलना चालू हो जाता है ना। लेकिन माधवेंद्रपुरी अकेले है और अकेले ये सब भाव प्रकट होता है। विचार कीजिए, कभी कभी हम आंसू भाव के निकल जाते हैं, लेकिन अकेले है माधवेंद्रपुरी और वो क्या कर रहे हैं, तो भगवान के नाम में, कथा में मस्त है। चलते चलते परिक्रमा करते करते कविराज जी कहते, शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्या बसी। और चलते चलते गोविंद कुंड, आप वृंदावन में यात्रा करेंगे परिक्रमा तो वहां गोविंद कुंड आता है, जहां भगवान ने, वहां इंद्र भगवान के पास आए तो गोविंद कुंड है। और इंद्र ने ही भगवान को गोविंद नाम दिया था, प्रकट किया था, तो वो भी बहुत सुंदर कथा है। तो वहां एक वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी बैठे थे, और जैसे बैठे थे तो एक बालक आया, और अचानक आया और बालक ने कहा कि बाबा, मेरी माँ ने आपके लिए दूध रखा। बालक कोई नहीं था, दूसरा कोई नहीं था, साक्षात भगवान थे। हमारे गुरु शिष्य परंपरा इतनी पवित्र है भक्तों, कि हमारे गुरु शिष्य परंपरा के जो आचार्य हैं, उनका दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए साक्षात भगवान और राधा रानी आते। उस परंपरा में अभी हम ज्ञान प्राप्त भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़े भाग्यशाली हैं भक्त। तो माधवेंद्रपुरी
वो बालक ने कहा कि बाबा आप दूध लीजिए, मेरी माँ ने भेजा है। तो पूछा कि तुझे कैसे पता मैं भूखा हूँ? तो तुरंत कहा कि बाबा मेरी माँ और दूसरी उनकी सखिया सब यहाँ से पानी भर के निकल रही थी, तो आपको आपका दर्शन किया। और मेरी माँ का एक नियम है, हमारा नियम है कि कोई भी ब्रज में आता है कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, और जो भी कोई भूखा होता है तो मैं उसको दूध पहुंचाता हूँ, मैं उसको खाना पहुंचाता हूँ, प्रसाद पहुंचाता हूँ। तो जैसे लिया तो बोला कि बाबा आप ये जो है दूध पिए, दूध पिए, और जो मटका है मैं अभी खेलने जा रहा हूँ, खेल कर वापस आऊंगा तो मटका ले लूंगा। माधवेंद्रपुरी ने देखा बहुत सुंदर बालक था, क्यों नहीं, साक्षात हमारे गोपाल थे सुंदर। माधवेंद्रपुरी ने लिया और दूध पिया, दूध अलौकिक सुंदर पिया, आश्चर्य हुआ, अरे बाप। और दूध पिया और कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी भगवान का हरिनाम लेते थे। अचानक देर रात्रि के बाद उसको थोड़ी क्षण उनको नींद आ गई, और जैसी नींद आई सपने में आई, है ना, और सपने में आकर कहते कुंज देखाया कहे आमी यह कुंज रह, शीत वृष्टि वाताग्निते महादुख पाई। और माधवेंद्रपुरी को सपने में वही गोपाल जो चला लेकर गया था, दूध देकर गया, वही गोपाल ने कहा कि हे माधवेंद्र, उसके सपने में इंगित किया कि वही जगह पर गोवर्धन के वहां झाड़ी थी, वहां मैं अंदर हूँ, और तू वहां से मुझे निकाल, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हो रही है और गर्मी के द्वारा मुझे बहुत दुख लग रहा है। जैसे माधवेंद्रपुरी को बोला, माधवेंद्रपुरी तुरंत जगे और माधवेंद्रपुरी तुरंत रोने लगे कि अरे जो मुझे दूध देने आया था वही बालक मेरे सपने, मतलब वो साक्षात कृष्ण थे। रोने लगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद अपने आप को संभाला और सोचा जो भी भगवान ने मुझे दिया है आज्ञा वो मुझे पूर्ण करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी खड़े हुए, गए, वृंदावन को बुलाया और हथियार लेकर आए सब, और वहां खोदा तो वहां से गोपाल का विग्रह निकला जो भगवान ने कहा। अभी वो जो गोपाल का विग्रह है वो श्रीनाथ जी जिसको बोलते हैं हम राजस्थान में, वही गोपाल श्रीनाथ जी जो है, जो अभी वल्लभाचार्य के परंपरा में जो सेवित है विग्रह, वही श्रीनाथ जी हैं। वो माधवेंद्रपुर ने प्रकट किया, जिसका नाम था गोपाल। और तुरंत वहां कहते कि मंदिर बनवाया, बहुत सुंदर अभिषेक हुआ दूध से दही से, और मालिश किया भगवान का। उसके बाद एक दिन की बात है कि माधवेंद्रपुरी वापस अभिषेक किया, भोग लगाया। उसके बाद माधवेंद्रपुरी रात को दूध पीकर जैसे ही शयन करने गए तो उसी समय वापस गोपाल उनके स्वप्न में आए, और स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, मेरा ताप अभी भी नहीं जा रहा है, मेरी इच्छा है कि मलई का चंदन लेकर आओ और मलई का चंदन मेरे शरीर में आप लेपन करो। जैसे माधवेंद्रपुरी ने भगवान का आज्ञा सुना, तुरंत माधवेंद्रपुरी सुबह जगे और जगकर अपने दो बंगाली भक्त थे, शिष्य थे जो ब्राह्मण थे, उन दोनों को कहा कि आप गोपाल की सेवा करो, मैं गोपाल के चंदन लेने जा रहा हूं। अब देखिए भक्तों, भगवान ने जैसी आज्ञा तुरंत तैयार हो गए। माधवेंद्रपुरी ने सोचा नहीं, माधवेंद्रपुरी ने एक क्षण भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई मैं अयाचक वृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैं अयाचक वृत्ति का साधु हूँ, अगर मैं भगवान के कहा है और मैं निकल जाऊंगा यहाँ से चंदन लेने के लिए, मुझे जगन्नाथपुर, वृंदावन से जगन्नाथपुरी 2200 किलोमीटर आसपास होता है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा वहां? और कुछ अयाचक वृत्ति का हो तो मांगना तो नहीं किसी से, सामने से कोई देगा तो खा लेता हूं मैं, ऐसी वृत्ति थी उनकी, किसी से मांगना नहीं। एक दिन 2 दिन 5 दिन भी न मिले तो कुछ नहीं खाते थे, सामने से कोई व्यक्ति छाछ दे दे तो छाछ पी लेते थे, पर कुछ नहीं खाते, यह याचक वृत्ति का। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस भगवान ने आज्ञा दी है तो भगवान सब कुछ संभाल लेंगे। जैसे हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा ने सोचा कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है ना, सबने कहा कि आप अमेरिका जाओगे, इतनी ठंड है, वहां मर जाओगे, बोला कोई बात नहीं, मेरे गुरु की गुरु की इच्छा है तो निश्चित गुरु ही सब कुछ पूरा करेंगे, गुरु ही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि भगवान ने आज्ञा दिया है तो भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, भले या अयाचक वृत्ति के वहां से निकले। भक्तों, जो भगवान जिसको सिलेक्ट करते हैं भगवान की रक्षा करते हैं। भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, हमको विश्वास होना हो, भगवान रक्षा निश्चित करते हैं। माधवेंद्रपुरी चलते चलते, बहुत बड़ी कथा मैं आपको शॉर्ट में कहता हूँ, चलते चलते माधवेंद्रपुरी रेमो आते हैं।
रेमुणा गांव है। और जैसे वहां पहुंचे तो वहां गोपीनाथ है, गोपीनाथ का मंदिर। तो वहां जाकर महादेवपुरी, शाम का समय था, आरती का समय था, और माधवेंद्रपुरी ने आरती का देखा, गोपीनाथ जी का दर्शन किया, दर्शन करके नाचने लगे, भाव विभोर हो गए हरे कृष्ण महामंत्र में। और अचानक उसने देखा कि पुजारी भगवान के लिए भोग लेकर आया। क्या भोग था? तो पूछा कि पुजारी को बोला कि आप क्या भोग लगाते हो ठाकुर को? तो बोला मैं यहाँ खीर, जिसको वहां के भाषा में अमृत के लिए कहते, तो 12 मटके लेकर आया था। और तुरंत 12 मटके भगवान के सामने ऑफरिंग किया, पर्दा बंद किया। तो माधवपुर ने सोचा कि अगर यहाँ की जो खीर है वो प्रख्यात है, विख्यात है, अगर मुझे थोड़ा सा चखने को मिल जाए तो मैं ऐसे ही खीर मेरे गोपाल को खिलाऊंगा। लेकिन जैसे उनको इच्छा हुआ, अभी भोग लगा नहीं था और इच्छा हो गया उनका, तो बहुत है ना, और क्षमा मांगने लगे भगवान की। तो यहाँ वो भी शिक्षा मिलती है कि भगवान को ऑफरिंग करते समय हमको ढक के ले जाना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी तुरंत वहां पछतावा करने लगे। थोड़ी देर के बाद जैसे ही भोग निकला, पुजारी ने आरती की, आरती के बाद भगवान को शयन कराया, और शयन कराने के बाद माधवेंद्रपुरी तुरंत, आरती के बाद तुरंत माधवेंद्रपुरी वहां जाके बाहर निकले और अंधेरे में चौराहा था, वहां जाके बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे। अचानक तो रात का समय था, 12-1 बजे हो गए। अचानक वो जो पुजारी था, पुजारी के सपने में भगवान आए। देखो इतने समय से पुजारी भक्ति कर रहा था, लेकिन सपने में नहीं। माधवेंद्रपुरी की कृपा से भगवान गोपीनाथ उस पुजारी के सपने में आए और कहा कि हे पुजारी तू खड़ा हो, और बाहर ही मेरा एक भक्त आया है जिसका नाम है माधव, वो माधवपुरी को तू खीर दे के आ। तो बोले कहाँ है खीर? तो बोले खीर मैंने मेरे दोनों पैर के बीच में रखा है, मैंने वो चोरी किया है, मतलब वो जो एक कुल्हड़ है उसको मैंने चोरी कर लिया है। तो उसको आश्चर्य लगा, अरे करने की आदत है ठाकुर जी को। तो तुरंत वो खड़ा हुआ, स्नान किया, और तुरंत जैसे अल्टर में गया तो देखा तो भगवान जो त्रिभंग खड़े रहते वही बीच में, उनके पैर के चरणों के बीच में कुल्हड़ पड़ा था। वो तुरंत वो उसने उठाया, और तुरंत ये जो पुजारी है वो बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि महाभाग्यशाली माधवेंद्रपुरी कोई है यहाँ, महाभाग्यशाली माधवेंद्रपुरी है कोई यहाँ, जिसके लिए भगवान ने खीर की चोरी किया। माधवेंद्रपुरी ने कहा मेरा नाम ही माधवेंद्र है, दास को माधवेंद्र कहते हैं। तुरंत उसने पहले तो माधवेंद्रपुरी के चरणों में दंडवत किया और रोने लगा, उनको खीर दिया कि बोला कि आपके लिए, आप कितने भाग्यशाली हो, आपके लिए भगवान ने खीर की चोरी किया है। तो तुरंत माधवेंद्रपुरी भाव विभोर हो गए, खीर खाया उसने, वो अमृत के लिए खीर खाकर जो कुल्हड़ था छोटा, वो कुल्हड़ को तोड़कर अपने बहिर्वास में रख दिया। कहते कि जब भी मौका मिलता वो जो कुल्हड़ था उसमें कुल्हड़ में से एक काकड़ी उठाकर खाते रहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया उनका, तो बहुत प्रसन्न थे। लेकिन माधवेंद्रपुरी को पता चला कि पूरे गांव को पता ठाकुर जी ने चोरी किया खीर की, तो मैं अभी प्रख्यात हो जाऊंगा, मेरी कीर्ति बढ़ जाएगी। तो उसको भक्तों की कीर्ति से लेना देना नहीं होता है, मान सम्मान से लेना देना नहीं होता है। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि ये लोग मेरी वाह वाह करें, उससे पहले मैं यहाँ से चला जाऊं। तो माधवेंद्रपुरी वहां से चले गए। लेकिन देखो भक्तों, जिसकी भगवान ख्याति बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अभी यहाँ से बचकर निकले रेमुणा से, लेकिन जगन्नाथपुरी पहुंचते पहुंचते वहां बात पहुंच गई कि माधवेंद्रपुरी जो है वो जगन्नाथपुरी आ रहे हैं और उनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी किया। वहां भी उनका बहुत स्वागत हुआ, और माधवेंद्रपुरी वहां मलई का चंदन लेकर वहां एक साथी के साथ आई। बहुत बीच में भी बहुत सुंदर कथा है। तो जैसे ही पहुंचे तो वापस रेमुणा आया, गोपीनाथ का मंदिर वहां आए, और जैसे वहां आए वापस कीर्तन हुआ, नाचे हो और गोपीनाथ का दर्शन किया। तो सोचा एक रात यहाँ रहूंगा और दूसरे दिन वापस यहाँ से वृंदावन जाऊंगा गोपाल के पास से चंदन लेकर। तो जैसे माधवेंद्रपुरी रात को रुके तो रात को वापस गोपीनाथ के मंदिर में जब सो रहे थे तभी उनको स्वप्न में गोपाल आए, और गोपाल ने कहा है माधवेंद्र तुझे अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुझे वृंदावन में आने की जरूरत नहीं है, तू वहीं रहे
और तू वहीं रह के जो गोपीनाथ है वो मेरा ही स्वरूप है लगा दी। महादेव खड़े हुए, तुरंत पुजारी को कहा कि ऐसा हुआ है, और पुजारी ने तुरंत, तो खुश हो गए पुजारी बहुत, और तुरंत उस दिन चंदन घिसा और ठाकुर जी को लगाए। वो आज का दिन था, पहला दिन चंदन यात्रा का आज का ही दिन था, जो माधुर्यपुर ने पहले दिन गोपीनाथ जी को, गोपाल मतलब श्रीनाथ जी की आज्ञा से माधुर्यपुर ने गोपीनाथ जी को चंदन लगाया था। तो तब से लेकर आज तक सभी जगह चंदन लगाया जाता है ठाकुर जी को। 21 दिन तक, क्योंकि माधुर्यपुरी जो चंदन लेकर आए थे वो माधुर्यपुरी का चंदन 21 दिन तक चला था। 21 दिन गोपीनाथ को चलाया, उसके बाद माधुर्यपुरी वापस वहां से जगन्नाथपुरी चले गए, वृंदावन नहीं गए थे। तो इस तरह से माधुर्यपुरी के लिए भगवान ने चोरी किया था खीर की, और वहीं उसने चंदन लगाया था। तो आज के दिन चंदन दिन ही माधुर्यपुरी के द्वारा भगवान को चंदन लगाना स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि भगवान को गर्मी हो रही थी, रात को सपना दिया माधुर्यपुरी को और कहा कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है तो मुझे चंदन लगा। तो अभी आज के दिन से ही 21 दिन तक भक्तों सभी मंदिर में भगवान ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। आप दर्शन कर सकते हो नेट से, क्योंकि अभी तो कोरोना लॉकडाउन, तो आप नेट से दर्शन कर सकते हो इस्कॉन के सभी मंदिर में ठाकुर। आज के दिन वो अक्षय तृतीया के दिन ही वो चंदन यात्रा स्टार्ट हुआ था। और एक कथा मैं कहना चाहूंगा, जगन्नाथ पुरी में जो रथ हैं, हर साल रथ नए बनते, तो रथ बनने की स्टार्ट आज से होता है। दूसरा, परशुराम का जन्मदिन भी आज भी है, और गंगा का प्रागट्य भी आज के दिन। 3 कथा है, तो मैं ट्राई करूंगा उसको शॉर्ट में कहने का। तो आज के दिन जगन्नाथ का रथ बनना चालू होता है। तो अब आपने जगन्नाथ जी का रथ तो सुना होगा, आपने वो भी सुना होगा कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आती है पुरी में, उससे पहले जगन्नाथ जी का रथ बनता है, और हर साल नया रथ बनते हैं। 3 रथ, जगन्नाथ जी का, बलदेव और सुभद्रा महारानी का, ठीक है। 3 रथ जो है वो हर साल नए बनते हैं, और हर साल उनको भगवान की प्रसाद के लिए उसको जलाया जाता है रथ यात्रा के बाद। तो आज हम रथ के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहला रथ है बलभद्र का, जो सब बड़े भैया हैं। तो बलभद्र के जो रथ है उसका नाम है तालध्वज। बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज है, उसका एक दूसरा नाम है हलध्वज। और रथ का जो पंडे हैं वो कलर करते हैं, नीले रंग का कलर करते हैं, और लाल रंग और हरे, 3 कलर का वो रथ को कलर करते हैं। और बलभद्र को नीलांबर भी कहा जाता है, इस नीला रंग का उसको उपयोग बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उस रथ में, बलराम जी के रथ में राम और कृष्ण की बहुत सुंदर मूर्तियां भी रखी जाती हैं, और रथ के झंडा जो ध्वजा होती है उस ध्वजा का नाम है उन्मानी। उन्मानी ध्वजा का नाम है। बलदेव के सिंहासन के राइट साइड महादेव का विग्रह रहता है। लेफ्ट साइड नारद जी का वीणा लिए हुए विग्रह रहता है। जब रथ यात्रा निकलती है ना, तो रथ यात्रा में रथ में क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इस रथ में गेट कीपर, मतलब जो इसका रथ का जो मेन गेट कीपर होता है, वो कहते हैं नंद और सुनंद, वो दोनों गेट कीपर होते हैं बलराम जी के। और रथ का सारथी है माताली, और उस रथ में 4 घोड़े हैं। जैसे हम देखें, अभी तो नकली घोड़े हैं, लेकिन उस घोड़े को काले कलर किए जाते हैं, और 4 घोड़े आगे रहते हैं। उसके नाम है तीव्र, घोरा, दीर्घक्षम और स्वर्णनाग। ये 4 घोड़े हैं। इन चारों को काला पेंट किया जाता है, और जो रथ है उसकी हाइट 45 फीट 45 मतलब 45 फुट का ऊंचा रथ होता है। और उसका सिंहासन और फर्श, मतलब जो उसका नीचे का फर्श है वो 33 फुट का होता है। और उसके चक्के, पहिए, वैसे देखा जाए तो आपको रथ को कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए होते हैं ना। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है तो 3 रथ होते हैं, उसमें बलराम जी का रथ है उसमें 14 चक्के होते हैं, 14 पहिए। और कितने बड़े पहिए होते, तो कहते हैं कि बलराम जी का जो रथ है उसके पहिए 6 फीट और 5 इंच का एक पहिया होता है। ऐसे सभी पहिए 6 पॉइंट और 5 इंच के पहिए होते हैं, इतने बड़े बड़े पहिए होते हैं। और वो जो रथ है, पूरा रथ,
वो 731 मतलब 731 लकड़ी के द्वारा पूरा वो रथ बनता है। उसमें लकड़ी जो है 731 लकड़ी उपयोग होती है और पूरा रथ कंप्लीट होता है। अब नेट में देखोगे या खुद गए होंगे, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज का रथ है सुंदर, तो इस तरह से उनको बनाया जाता है। और दूसरा जो वो रथ है उसकी रस्सी है, रस्सी का भी नाम है, क्या नाम है? बलदेव जी का रथ जो खींचते हैं वो रस्सी का नाम है वासुकी। जगन्नाथ जी का रथ है, उसका रथ का नाम है नंदी घोष। दूसरा नाम है कपिध्वज। नंदी घोष और कपिध्वज दोनों नाम है। कपिध्वज आपने भगवत गीता में नाम सुना होगा। अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा है वो ध्वजा जो है वो कपिध्वज, वहां हनुमान जी बैठते हैं। और जो झंडा है जगन्नाथ जी के ऊपर जो ध्वजा फरकती है उसका नाम है त्रिलोक्य मोहिनी। और वहां जगन्नाथ जी के साथ में एक मूर्ति रखा जाता है जिसका नाम है मदन मोहन। रथ बनाने में 742 लकड़ी का उपयोग होता है। जैसे बलराम जी का 731, जगन्नाथ जी का 742 लकड़ी का उपयोग होता है। और जगन्नाथ जी का जो रथ है 45 फीट 6 इंच 45 फीट 6 इंच का रथ होता है। मतलब बलराम जी के रथ से 1 फीट बड़ा होता है रथ। और रथ का कलर लाल, गोल्डन और पहनते हैं, इसे पीला रंग उपयोग करते हैं। और वहां भगवान जो जगन्नाथ जी उसके द्वारपाल है जय और विजय, और सार्थिक है दारुक। और रथ में 4 सफेद घोड़े हैं। ये जो दाऊद जी के 4 घोड़े हैं, इस भगवान के 4 सफेद घोड़े हैं और उनके नाम है शिव्य, मेघपुष्पक, बलाहक और सुग्रीव। ये 4 नाम है ना। इस रथ में राम, लक्ष्मण, हनुमान, गोवर्धनधारी नरसिंह मूर्ति आदि मूर्ति वहां उस रथ में साथ में चलती है ना। और रथ में जैसे बलराम जी को 14 पहिए हैं, 14 चक्के हैं, वैसे जगन्नाथ जी जो हैं उनके रथ के 16 मतलब 16 चक्के का रथ, बड़ा है तो 16 चक्के होते हैं, 16 पहिए का रथ होता है। और रस्सी का जो नाम है उसका नाम शंखचूड़ रस्सी। अब हुए सुभद्रा महारानी। अब सुभद्रा महारानी का जो रथ है उसका नाम है देवदलन। दूसरा नाम है दर्पदलन। देवदलन और दर्पदलन। आपको याद होना चाहिए कि जो भगवान के रथ का नाम है नंदी घोष, बलराम जी को है उसका जो रथ है उसका ताल ध्वज, और सुभद्रा महारानी का जो रथ है उसका नाम है देवदलन। सब रथ का नाम है। अब हमको प्रश्न होगा, जो सुदर्शन जो है भगवान के साथ रहता है, और सुदर्शन किसके रथ में? उसके लिए कोई प्राइवेट रथ होता है या वो नहीं शेयर करते हो, क्या हो? तो कहते हैं कि सुदर्शन चक्र जो है वो सुभद्रा महारानी के रथ में साथ में रहता है। क्यों? क्योंकि सुदर्शन चक्र तो नित्य कृष्ण के साथ रहता है, लेकिन सुदर्शन चक्र भगवान सुभद्रा महारानी को सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि सुभद्रा के साथ रहें और सुभद्रा की रक्षा करें। तो सुभद्रा के साथ शेयर करते हैं सुदर्शन चक्र भी। तो इस दिन सुदर्शन चक्र सुभद्रा महारानी के रथ में उपस्थित होते हैं। और रथ का ध्वज जो है उसका नाम है नंदबिका। और गेट के द्वारपाल है सुभद्रा महारानी का जो रथ है उसके गेट के द्वारपाल गंगा और यमुना देवी, दोनों गेट कीपर है। और रथ का जो ड्राइवर है वो तो आपको पता है कौन है? अर्जुन। स्वयं अर्जुन ड्राइविंग करते हैं। आपको लगा प्रभु जी हमने कभी देखा नहीं, आपको दिखे भले नहीं, लेकिन ये सत्य है। जब भी रथ यात्रा होती है तो भगवान का जो रथ का सारथी मातली होता है और सुभद्रा महारानी का रथ का जो सारथी होता है अर्जुन स्वयं बनते हैं। और 4 घोड़े जोते हैं। 4 घोड़े के नाम है रोचिका, मोचिका, अपराजिता और राइमिंग। ये 4 घोड़े होते हैं। रथ में 711 लकड़ी से रथ बना है। और एक बार जगन्नाथ जी का 742 लकड़ी से, बलराम जी का 731 लकड़ी से और सुभद्रा महारानी को 711 लकड़ी से रथ बनता है। और कहते हैं रथ का स्पर्श है नीचे का 31.6 फीट और रथ का हाइट है 44 इंच फीट और 6 इंच। तो भगवान का रथ है उससे 1 फीट छोटा बलराम जी का रथ है और उससे 1 फीट छोटा सुभद्रा महारानी का रथ है।
और वहां उनको लाल और काला रंग का कलर किया जाता है। रथ की रस्सी को स्वर्णचूड़ कहा जाता है सुभद्रा महारानी को। देखो भक्तों, ये जो रथ है, आपको एक प्रश्न होता है, प्रभु जी ये रथ है तीनों तीन, उसमें आगे पीछे कौन, मतलब क्रम कैसे है? तो कहा जाता है कि पहले बलराम जी का रथ रहता है, बड़े भाई है, फिर बीच में सुभद्रा महारानी और फिर लास्ट में भगवान कृष्ण का रथ होता है। तो कहते हैं आगे चले बलभद्र मध्य चांद मुई, पाछल कालिया चले गड़दल। पाछल कालिया मतलब भगवान कृष्ण चलते, और सबसे बड़ी भीड़ होती है कहाँ? जहाँ जगन्नाथ जी होते हैं। तो तीन रथ साथ में चलते हैं, पहले बलराम जी का, फिर सुभद्रा महारानी, उसके बाद जगन्नाथ जी का चलते हैं। तो आपको मैंने समझाया कि आज अक्षय तृतीया के दिन ही जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा महारानी का जो रथ है वो रथ बनाने का स्टार्ट होता है। तो आज के दिन में स्टार्ट हो, तो उसका मैंने रथ का थोड़ा चर्चा किया। और आगे चलते हैं 13वां 12वां। आज के दिन गंगा अवतरण। भगीरथ ने गंगा जी को आज के दिन प्रकट किया था। शॉर्ट में मैं आपको कथा कहूं तो जो सूर्यवंश में जो कथा आती है, सूर्यवंश के 61वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम आए, तो उसमें एक राजा हुए जिसका मतलब बाहुक। बाहुक को 100 पत्नियां थी, लेकिन राजा दूसरे देश के राजा के आक्रमण के द्वारा बाहुक को अपना जंगल में चले गए। तो अचानक वहां जंगल में बाहुक की मृत्यु हो गई। अनेक पत्नियां थी, तो उसमें सबसे बड़ी पत्नी तो गर्भवती थी। तो तुरंत और ये जो बाहुक राजा है वो मृत्यु पाए, तो सती होना था बड़ी रानी को। तो जैसे सती होने गई तो वहां औरव मुनि आए, जो ऋषि थे। औरव मुनि आए और औरव मुनि ने कहा कि बेटा तो सती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि शास्त्र का निधान है कि जो स्त्री गर्भवती होती है सती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में बालक होता है। अगर वो सती होगी तो बालक भी मर जाएगा, तो उसको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। इससे सती तुझे नहीं होना है। तो औरव मुनि के कहने से जो सबसे बड़ी पत्नी थी सती नहीं हुई, और उनके गर्भ से एक पुत्र प्रकट हुआ। और उससे पहले क्या हुआ कि सभी दूसरी जो रानियां थी उसको बहुत ईर्ष्या हुई कि अरे ये जो सबसे बड़ी रानी है उसको पुत्र हो जाएगा, हमको तो पुत्र हो नहीं रहे, उनको पुत्र हो जाएगा तो उस राज्य उनका पुत्र करेगा और एक रानी बनेगी, राजमाता बनेगी। तो ईर्ष्या के कारण सभी रानियों ने उस सबसे बड़ी जो पत्नी थी उनको विष दे दिया। और जैसे विष दे दिया तो सबको लगा मर जाएंगी, लेकिन भक्तों वो जो बच्चा था ना पेट में वो मरा नहीं। श्रीमद् भागवतम हे परीक्षित, बच्चा मरा तो नहीं, लेकिन हुआ ऐसा कि 9 महीने के बाद वो बच्चा अपनी माँ के गर्भ से प्रकट हुआ और हाथ में जहर लेकर, विष जो उसकी मतलब वो जो पत्नियां बाहुक की पत्नियों ने पिलाया था वो विष लेकर हाथ में लेकर बाहर आया। इससे कहा जाता है कि अपने हाथ में विष लेने के कारण उसका नाम पड़ा सगर। स मतलब साथ में, और गर मतलब विष। जो साथ में विष लेकर प्रकट हुआ इसे उसका नाम पड़ा सगर। तो सगर महाराज बड़े हुए, राज्य उनको सौंपा गया। अनेक अश्वमेध यज्ञ साथ में रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार। तो सगर मुनि की शादी हुई। 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुमति था और एक का नाम केशरी था। तो सुमति को अनेक पुत्र थे। क्या श्रीमद् भागवतम कहता है कि 60,000 पुत्र थे। 60,000 सुमति को पुत्र थे, और जो केशरी थे उनको एक पुत्र था। कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 100वां अश्वमेध चल रहा था। उसी समय इंद्र घोड़ा को चुरा कर ले गया। उनको ढूंढने के लिए 60,000 जो पुत्र थे वो ढूंढ रहे थे, कहाँ गया घोड़ा। जब तक घोड़ा नहीं आएगा अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा, अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। बहुत ढूंढा, लेकिन न मिलने के कारण अश्व उनको नहीं मिला। तो न मिलने के कारण जो 60,000 पुत्र है, वो 60,000 पुत्र जो है वो चलते चलते जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है गंगा सागर, वहां पहुंचे। और जैसे वहां देखा तो कपिल मुनि ध्यान में मग्न थे। और कपिल मुनि जैसे मग्न थे तो उसी समय इस 60,000 पुत्रों ने देखा सगर के
कि घोड़े का चोरी करने वाला यही है, और देखो ये ध्यान का ढोंग कर रहा है। तो तुरंत उन लोगों ने बहुत कटु वचन कहे कपिल मुनि को। सुखदेव गोस्वामी कहते, बहुत सुंदर श्लोक भी है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही उन लोगों ने कपिल भगवान का अपराध किया, तो अपराध के कारण एक साधु का भगवान का अपराध करने के कारण अपने अंदर से ही अग्नि प्रकट हुई और 60,000 के 60,000 वहीं जलकर भस्म हो गए। और जैसे पता चला, सगर ने देखा पुत्र आए नहीं है, तो असमंजस था। लेकिन असमंजस क्या था? असमंजस, उसका नाम ही असमंजस। वो क्या करे कोई पता नहीं था, लेकिन उसके बहुत छोटी गलती किया था, दूसरे लोगों को मारता था बहुत, तो उनके पिता ने उसको निकाल दिया था। तो असमंजस मतलब सगर के पुत्र असमंजस, और असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। और अंशुमान ने अपने 60,000 पिताओं का उद्धार करने के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या किया, क्योंकि कपिल भगवान ने कहा था अंशुमान को, हे अंशुमान, अगर गंगा ऊपर से नीचे आए पृथ्वी लोक पर, तो गंगा के स्पर्श से उद्धार हो सकता है, तेरे काकाओं का उद्धार हो सकता है। तो अंशुमान ने अनेक साल तक तपस्या किया, लेकिन गंगा जी प्रकट नहीं हुए। उसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया। उनका पुत्र दिलीप ने उनकी तपस्या के द्वारा भी गंगा प्रकट नहीं हुई, और उसके बाद उनके पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने अनेक साल तक तपस्या किया, और तपस्या, घोर तपस्या के द्वारा गंगा जी प्रसन्न हो गई, और गंगा जी ने तुरंत कहा कि हे भगीरथ, माँ तुझे क्या चाहिए? तो भगीरथ ने कहा कि हे माता, आप पृथ्वीलोक में आए और मेरे पितरों का उद्धार कीजिए। तब गंगा कहती कि तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी, आऊंगी भूतल पर, लेकिन भूतल पर आने के बाद भी मुझे धारण कौन करेगा? क्योंकि मेरा इतना वेग है कि उसके वेग के द्वारा अगर पृथ्वी लोक में कोई व्यक्ति मुझे धारण नहीं करेगा, तो मैं पृथ्वी को फाड़ कर पाताल लोक में चली जाऊंगी। गंगा ने भगीरथ को कहा, गंगा ने, को धार्यति में वेग पतितस्य महितले, कौन धारण करेगा मेरे वेग को? पतितस्य महितले, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी, है ना। अगर कोई मुझे धारण नहीं करेगा तो कहते हैं अन्यथा भूतलम भित्वा राजा तस्य विचिन्वते। अगर कोई व्यक्ति मुझे धारण नहीं करेगा तो हे राजन, अन्यथा भूतलम भित्वा, है ना, पृथ्वी को फाड़ कर पाताल लोक में चली जाऊंगी। राजा तस्य विचिन्मय, इसे विचार कर ले राजा, प्रसन्न हूं तुझसे, नीचे आऊंगी, लेकिन मुझे धारण कौन करेगा? तुझे कोई पात्र लाना पड़ेगा जो मुझे धारण करे, वरना मैं पाताल लोक में सीधी चली जाऊंगी। तो अंशुमान ने सोचा क्या करूं, करा। भगीरथ ने क्या करूं। पता चला कि एक ही व्यक्ति है, कौन है? महादेव, और आशुतोष से तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। तुरंत भगीरथ महादेव को प्रसन्न करते हैं, आशुतोष से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे भगीरथ ने शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने कहा, माँ भगीरथ क्या चाहिए? भगीरथ ने कहा कि गंगा, मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को मैंने प्रकट किया। लेकिन गंगा जी कहते कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा? हे प्रभु, आप कृपा कीजिए और गंगा के वेग को धारण कीजिए। शिव जी नाचने लगे, और शिव जी ने कहा कि हे भगीरथ, मुझे जो चाहिए था वो तूने मुझे दे दिया। जिस भगवान का दिन रात में चिंतन करता था, आज वही भगवान के चरण कमल से निकलने वाला अमृत मेरे सिर पर मैं धारण करूंगा, धन्य हो गया। तो भगीरथ को शिव जी धन्य धन्य कहने लगे कि तूने मुझ पर कृपा की है। शिव जी ने कहा कि कह दे उस गंगा को कि धारण मैं करूंगा। तो गंगा को धारण के, इससे शिव जी का नाम पड़ा गंगाधर। तो फिर भी जब गंगा जी को शिव जी ने अपनी जटा में बांध लिया था, आप सब कथा से परिचित हो, वापस प्रार्थना किया भगीरथ ने कि प्रभु आप छोड़िए गंगा जी को। तो गंगा जी को छोड़ा अपनी जटा से, और तुरंत गंगा ने कहा था, भगीरथ पीछे मुड़कर मत देखना, जहां भी तेरे पितृ हैं वहां मैं आऊंगी। तो भगीरथ तुरंत वहां से निकले। वैसे भगीरथ बॉम्बे से तो नहीं चले थे बॉम्बे से तो नहीं चले, गुजरात बॉम्बे सब खाली रह गया था, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से भागवत रूपी गंगा सभी जगह भी बह रही है। तो ये जो गंगा है वो गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल रही थी। बीच में जानु मुनि का आश्रम आता है जो मायापुर में है। तो जानु मुनि के आश्रम जो है उसको भी भिगो देती है गंगा। तो जानु मुनि पूरी गंगा को पी जाते हैं, है ना। तो
तुरंत भगीरथ सोचते गंगा मैया कहाँ गई, रोने लगे। वापस जनु मुनि को प्रार्थना किया। जनु मुनि ने अपनी जांघ से गंगा को प्रवाहित किया, इसलिए उसका नाम पड़ा जाह्नवी। और फिर चलती चलती वही गंगा सागर, जहाँ उनके पितरों का जो हड्डी थी, उस हड्डी को गंगा का स्पर्श होते ही वो तुरंत उनका मोक्ष हो गया। सुखदेव गोस्वामी कहते कि सोचिए, इतने समय से पहले जो मरे हुए पितरों की हड्डी बची थी, हड्डी भी नहीं थी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अवशेष बचे थे, उनको गंगा का स्पर्श हुआ और उनका उद्धार हो गया। सोचिए, जो व्यक्ति जीते जी गंगा में स्नान करेगा विश्वास के साथ, उनका क्या होगा। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि गंगा भगवान के चरण कमल से निकली है। कोई व्यक्ति श्रद्धा के द्वारा स्नान करता है और उनका सेवन करता है तो निश्चित मुक्ति को प्राप्त होता है। तो आज गंगा जी का अवतरण था। मैंने आपको मतलब सीधी श्लोक वाइज ने सीधी कथा थोड़ा शॉर्ट में कहा है। और 13वां है परशुराम का आविर्भाव। ऐसे अनेक है लेकिन मुख्य लिया है। 13वां है परशुराम जी का आविर्भाव। परशुराम का आविर्भाव ऐसा है कि ऋचिक ऋषि थे और गाधी राजा थे। ऋचिक ऋषि ने गाधी राजा को कहा कि हे राजन, मुझे तेरी पुत्री से शादी करना है। बहुत एकदम फक्कड़ थे, बहुत योगी थे बड़े। तो तुरंत राजा ने कहा कि हे ऋषि, मतलब मन में सोचा कि कहाँ ये फक्कड़ ऋषि और कहाँ मेरी सुंदर पुत्री, मैं कैसे दूं इनको। तो तुरंत उसने कंडीशन रखा कि अगर हे ऋषिवर, मैंने यहाँ शर्त रखा है, अगर कोई व्यक्ति 100 घोड़े जो व्हाइट है और लेफ्ट कान काला है, सभी घोड़े का, सभी घोड़े व्हाइट हैं और एक कान जो है काला है, कोई लेकर आएगा 100 घोड़े तो मैं मेरी बेटी को दूंगा। तुरंत गए ऋचिक मुनि और ऋचिक मुनि 5 मिनट में वापस आए घोड़े लेकर और तुरंत गादी महाराज को दिया, लीजिए महाराज, और चाहिए तो और देता हूँ। गादी महाराज तो तुरंत आंख फट गई, अरे बाप रे। तो बोला ठीक है, मैं मेरी बेटी को देता हूँ आपको, लेकिन बताइए कहाँ से लाई। तो बोला मैं वरुण के पास गया था, तो वरुण लोग से लाए, वरुण मेरा मित्र है। राजा ने सोचा वरुण इसका मित्र है तो फिर क्या बात है, इसको देना ही चाहिए। तो सत्यवती की शादी ऋचिक ऋषि से किया और जब ऋचिक ऋषि के झुपड़ी में रहने लगे दोनों पति पत्नी, एक दिन की बात है, पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, मुझे पुत्र चाहिए। तो यज्ञ किया। यज्ञ जब चल रहा था उसी समय गादी की पत्नी आई और गादी की पत्नी जब यज्ञ में वो भी बैठी थी तो तुरंत ऋचिक ऋषि ने यज्ञ में से एक चरु निकला और चरु अपनी पत्नी को दिया, सत्यवती को, कि तू आप पी लेना और तुझे गर्भ होगा। और वो बोले मैं स्नान करने जाता हूँ। तो स्नान करने गए, उसी समय उनकी माता ने कहा एक तू थी, वो भी चले गए। तो तेरे पति समर्थ है, उनको बोल मेरे लिए भी चरु बना, मुझे भी पुत्र हो। तो आए तो उनको भी बोला, तो दोनों के लिए चरु बना, दोनों को बोला कि आप अपने अपने चरु पीजिए। हुआ ऐसा कि उसके बाद वापस जब स्नान करने गए तो इन दोनों के माँ ने विचार किया कि जो मेरा चरु है उसमें कम मंत्र बने होंगे और मेरी बेटी है मतलब उसकी पत्नी है तो उसको अच्छा मंत्र बने होंगे उस चरु में। तो उसने क्या किया, बेटी को फुसला कर चेंज कर दिया। माँ का बेटी पी गई और बेटी का माँ पी गई। हुआ ऐसा, जैसे ऋचिक मुनि आए, ऋचिक मुनि ने बोला कि पी गए दोनों, तो बोले हाँ पी गए, लेकिन एक गलती हो गया। तो बोले क्या हुआ, तो बोले कि मेरी माँ पी गई और मेरी माँ का मैं पी गया। तो तुरंत ऋचिक ऋषि ने बोला अनर्थ कर दिया तूने। तो बोले क्या हुआ, तो बोला बहुत अनर्थ कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने तुझे जो खीर का चरु दिया था उसमें मंत्र बने थे और आपने चेंज कर दिया। तो तुरंत ऋचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती ने बोला तो क्या होगा, तो बोला कुछ होगा नहीं, अब एक क्षत्रिय पुत्र प्रकट होगा जो सबको मारेगा काटेगा, और तेरी माँ के घर में जो क्षत्रियाणी है उसके घर में भोला भट्ट साधु प्रकट होगा। तुरंत सत्यवती रोने लगी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ऐसा क्षत्रिय स्वभाव वाला पुत्र चाहिए नहीं। तो तुरंत ऋचिक ऋषि ने बोला कि नहीं अब वो नहीं हो सकता कुछ लगे। तब माँ तो चली गई क्योंकि माँ की गलती थी तो भाग गई वो, लेकिन ऋचिक ऋषि ने कहा ठीक है तू बहुत इतना बोल रही है तो मैं तुझे एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं ये जो चरु को तो मैं फैल नहीं कर सकता लेकिन एक पेटी में वापस भेज सकता हूँ। मतलब तेरा जो पुत्र है
वो क्षत्रिय नहीं होगा, लेकिन तेरे पुत्र का पुत्र जो है ना वो क्षत्रिय होगा, है ना। तो सत्यवती ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पुत्र का पुत्र जो भी हो मुझे नहीं देखना, मेरा पुत्र ब्राह्मण होना चाहिए। तो तुरंत ऋचिक मुनि ने वापस मंत्र पढ़े और जैसे ही 9 महीने उनको एक पुत्र हुआ ब्राह्मण, जिसका नाम था जमदग्नि। और जमदग्नि बड़े हुए और जमदग्नि की शादी रेणु नाम के राजा की पुत्री रेणुका से हुआ और दोनों के संग के द्वारा एक पुत्र हुआ। और भगवान का 15वां 16वां अवतार जिसका नाम है परशुराम प्रकट हुए। और परशुराम जैसे प्रकट हुए तो कहते कि परशुराम इतने वीर थे, ये पुत्र जमदग्नि के 6 या 7 पुत्र थे, 6 या 7, बहुत बड़ी कथा है, कभी परशुराम से कथा करेंगे। तो इस तरह से परशुराम का जन्म हुआ और परशुराम ने बहुत कहते कि 21 बार किया था। क्यों? क्योंकि उनके पिता को शत्रुओं ने बिना कारण से मार दिया था। और जब उनके पिता को मारा जमदग्नि को, लेकिन जमदग्नि को तो परशुराम ने अपनी शक्ति से जीवित कर दिया था, लेकिन जब जमदग्नि ने शरीर छोड़ा, जब मर गए थे, कार्तवी अर्जुन ने मारा था, तब हमने था छाती पीटा था माँ ने, तो परशुराम ने 21 बार शत्रु से खाली कर दिया था जमीन को। राम थे तब भी परशुराम आए थे, आप सब जानते कर रहे परिचित। तो इस तरह से जो परशुराम है वो परशुराम बहुत मतलब महावीर थे, भगवान के अवतार थे। और जो दुष्ट क्षत्रिय थे जो ब्राह्मणों को परेशान करते थे, उस क्षत्रियों का विनाश करने के लिए भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। तो आज जो अक्षय तृतीया है भक्तों, उसकी बहुत सारी महिमा है। तो मैंने आपको शॉर्ट में, वैसे हो सकता है तो मैं आपको एक ही कथा जो चंदन यात्रा है वो कह सकता था 1 घंटे में, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अक्षय तृतीया में जो हुआ है उनका मैं शॉर्ट में थोड़ा मैं चर्चा करूँ। अगले अक्षय तृतीया में हम ट्राई करेंगे कि इसमें से कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे और उसका पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन अक्षय तृतीया है और जो भी हम कार्य करते हैं वो अक्षय होता है। तो आज के दिन हमको बहुत सारा जप करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, भक्तों की सेवा करने का अवसर। अभी तो लॉकडाउन है तो खुद की करो, बहुत है, और बस अच्छी तरह से चैंटिंग करो, रीडिंग करो, भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्ति करने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय। माँ की जय। चंदन यात्रा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर 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 प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।